हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपको बहुत शानदार तरीके से ब्लड रिलेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। चाहे आप ग्रुप डी का दीजिए, एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंक दीजिए, इवन यूपीएससी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दीजिए, आपके एक क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत इजी सेक्शन होता है, टफ़ भी होता है। इजी किन के लिए होता है मैं बता दूं, और टफ़ किन के लिए उनके लिए बता दूं। इजी इन द सेंस आपको इसका ग्राफिंग करने आ गया, सोचने समझने आ गया तो आप बना लोगे। टफ़ का मतलब ये है कि अगर आपको ग्राफिंग नहीं आती है, आप दिमाग से सोचोगे तो आप उलझ जाओगे। और दूसरा चीज़ है कि आपको अपने परिवार में रिश्तों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको रिश्ता पता होगा कि किस तरीके से मम्मी पापा बुआ दादी दादा सबका रिश्ता होता है, तभी आप इस चीज़ को टैकल कर पाओगे, वरना आपको बहुत आसान होगा। फिर भी हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम हर चीज़ को एकदम डिटेल में समझाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम इसमें और सुधार कर सकें। चलिए, तो पहला बात हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब ये है कि कभी भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हो तो ध्यान देना, मेल को हम लोग दर्शाएंगे प्लस से, और फीमेल महिलाओं को हमेशा माइनस से दर्शाएंगे। जब भी हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो ध्यान देना कि मेल को प्लस से दर्शाएंगे और फीमेल को माइनस से दर्शाएंगे। उसके बाद पेरेंट्स, गार्जियन, माता हो या पिता हो, तो माता पिता का दर्जा हमेशा ऊपर का होता है। माता पिता को ऊपर रखेंगे और बच्चों को हम लोग हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, माँ बाप ऊपर, बच्चे हमेशा नीचे हो जाएंगे। उसके बाद भाई बहन का रिश्ता, भाई का भाई से रिश्ता हो तो सिंगल लाइन से प्रेजेंट करेंगे, या बहन का बहन से रिश्ता हो तो भी सिंगल लाइन में प्रेजेंट करेंगे, या भाई का बहन के साथ रिश्ता हो तो भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन में प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि पति पत्नी के संबंध को हमेशा जोड़े से दर्शाते हैं, क्योंकि पति पत्नी कपल होते हैं, पेयर होते हैं। तो पति पत्नी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़े से दर्शाएंगे। हमने 4 नियम बताए, इसी 4 नियम से पूरा बनेगा। अब पूरा ग्राफ बनाना है आपको। हर क्वेश्चन में आप ग्राफ बनाओगे, आपको इजीली टैकल हो जाएगा। तो फिर से मैं पहली बात बताऊं कि मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, माता पिता ऊपर रहेंगे, बच्चों को हमेशा नीचे लिखेंगे, भाई का भाई से, भाई का बहन से, बहन का भाई से जो रिश्ता होता है वो सिंगल लाइन से प्रेजेंट होगा, और पति पत्नी का रिश्ता डबल लाइन से प्रेजेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसको हटाते हैं। अब आपके सामने मैं इसका डिटेल में क्वेश्चन को हम सोल्यूशन बनाना आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है ढेर सारे। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, जो आप देख सकते हो कि एसएससी डीईओ एलडीसी के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि कह रहा है कि ए को ए की ओर देखकर बी ने कहा। किसने कहा? बी ने कहा। किसके लिए? ए के लिए। कह रहा है कि ए की माँ, माँ मतलब ऊपर, बच्चे नहीं मतलब नीचे। ए की माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। ये जो माँ है ये बहन है। क्या है? बहन है। किसकी? मेरी माँ की। मेरी मतलब बी के माता की ये छोटी बहन है, मतलब ये माइनस ये माइनस। अब देखो, इसका मतलब ये जो ए और बी लगेंगे, आप देखो कि भाई जो बी की माँ ए की माँ आपस में बहन है। आप पढ़ के भी सोच सकते हो कि ये लोग आपस में क्या लगेंगे, मौसेरा भाई लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2। फिर से, ए की माता, ये ए की माता है और बी की माता है, आपस में क्या है, सिस्टर। देखो सिस्टर एक लाइन, माता मतलब माइनस, तो भाई ये एक दूसरे की मौसी लगेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी आपस में क्या है, हमारा मौसेरा भाई है। जैसा मैंने बताया था कि गार्जियन माँ बाप को हमेशा ऊपर देते हैं, बच्चों को नीचे देते हैं। इसका मतलब ए का बी से जो रिश्ता होगा, बी का ए से होगा, वो आपस में क्या लगेंगे, ये लोग मौसेरा भाई लगेंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही कहानी, कह रहा है सी का भाई ए है। आइए बनाते हैं। सी का भाई मतलब सिंगल लाइन, ए है, तो ए को हम लोग दर्शाएंगे प्लस से। सी का भाई ए है। फिर कह रहा है डी ए का बहनोई है। बहनोई मतलब बहन का भाई, तो डी ए का बहनोई है, तो हम मान लेते हैं अगर सी उसकी बहन रही होगी तो डी जो है इसका क्या रहा होगा, उसके बहन का हस्बैंड हो गया।
ये बहनोई हो गया और ये बहन हो गई। जैसा मैंने बताया था कि पति पत्नी के रिश्तों को हम लोग आपका पेयर ऑफ लाइन से प्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से कह रहा है सी का भाई, भाई मतलब सिंगल लाइन, ए है, ए को प्लस से। अब ए का बहनोई है डी, बहनोई मतलब ए के लिए एक बहन होनी चाहिए, ए के बहन को हमने सी मान लिया, उसके हस्बैंड को डी मान लिया। कह रहा है तथा बी का दामाद है। इसका मतलब दामाद होने का मतलब है कि जो डी है, दामाद होने का मतलब है कि डी दामाद किसका है, बी का, तो बी इनका क्या रहा होगा, सास या ससुर रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब बी का दामाद होने के लिए बी की बेटी का हस्बैंड, दामाद मतलब होता है बेटी का हस्बैंड, तो देखो बी की बेटी का हस्बैंड हो गया। तो पूछा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है, कहना ये चाह रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये कह रहा है कि जो बंदा ए है वो बी का क्या लगेगा। ठीक है, ए बी का क्या लगेगा, देखो ये बेटी है तो ये क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। बेटा को हम लोग आम भाषा में पुत्र कहते हैं, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा। जब भी ये वीडियो समझ में आए दोबारा समझिएगा और ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ, अगर आपको ग्राफ बनाने आ गया और थोड़ा सा आपको सोचने आ गया, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको थिंक करना होगा, थोड़ा सा चीज़ों को सोचना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आप सब बना सकते हो। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर हो गया पुत्र। अब देखिए बैंक पीओ का क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत सिंपल होता है, आप बस सीख लो। कह रहा है पी का पिता क्यू का पुत्र है, समझो पी का, ये जो पी के पिताजी हैं ये किसके बेटे हैं, क्यू के बेटे हैं। इसका मतलब जो क्यू है वो पी का दादा लगेगा। शब्द को फिर से पढ़ो। कह रहा है भाई क्यू, पी का पिता क्यू का क्या है, पुत्र है। इसका मतलब ये जो पिता है ये बन गया पुत्र और ये पी इसका पुत्र बन गया। तो हमेशा बेटा को नीचे लिखते हैं, भाई पी के पिताजी ये हैं, पिताजी के पिताजी क्यू हो गए। ठीक है, तो अब कह रहा है एम पी के पिता के तरफ का पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब यह होता है चाचा, मैटरनल अंकल मतलब मामा। कह रहा है एम पी के पिता के तरफ से, एम जो है पी के पिता के तरफ से पैटर्नल अंकल है और एन क्यू का भाई है, एन क्यू का भाई है। पिता की तरफ से पैटर्नल अंकल में यह हो गया कि जो आपका एम है वो पी का क्या बन गया, चाचा बन गया। तो पूछा है कि भाई एन का एम से क्या संबंध, एन का एम से क्या संबंध। तो अब ये बताओ, अगर ये क्यू का जेंडर नहीं दिया, ध्यान देना इसमें सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपने मन से किसी भी पर्सन का आप जेंडर डिसाइड मत कर देना जब तक दिया ना हो। डिसाइड खुद से नहीं करना है जब तक दिया ना हो। ठीक है, ठीक, जिसमें डाटा अपर्याप्त की बात हो उसके लिए। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में आपको परेशान नहीं करेगा, बैंक के एग्ज़ाम में आपको सोचवा देता है। तो देखो भाई कह रहा है कि एन एम का क्या लगेगा, तो एन एम का क्या लगेगा, सपोज करो क्यू प्लस होता तो ये चाचा लगते, क्यू माइनस होगा तो ये क्या लगेगा, भाई मम्मी के भाई क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। अगर क्यू प्लस होगा तो चाचा, अगर क्यू माइनस होगा तो एन क्या लगेगा, मामा लगेगा। इट मीन्स चाचा या मामा। इसका मतलब यह हो गया कि एन का एम से क्या रिश्ता, तो ना तो भतीजा ना तो भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। डाटा अपर्याप्त होने का मतलब ये हो गया कि हमें जेंडर प्लस और माइनस पता नहीं है किसका, भाई क्यू का। अगर क्यू का जेंडर हमें पता होता तो हम पता लगा लेते कि चचा लगेगी मम्मा लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कौन से समझ में आया होगा। बैंक पीओ का अगर आपने बना लिया तो फिर सारी रीजनिंग बना लोगे। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बी बहन है डी की, बी बहन है डी की, एम पिता है डी का, एम पिता है डी का, पिता मतलब प्लस हो गया। एन बहन है एम की, इसका जो एन है हम सबकी बुआ हो जाएंगी। पिता की बहन क्या करती है, बुआ लगती है। तो कह रहा है बी किस प्रकार एन से संबंधित है, तो एन से संबंधित का मतलब यह हो गया कि ये जो बी है वो एन की क्या लगेगी, तो सीधी सी बात है भाई की जो बेटी होती है वो क्या लगती है बच्चों, भतीजी लगती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से, बी जो है सिस्टर है डी की, डी के पिताजी एम हुए,
एम की बहन एन हुई, पिताजी की बहन बुआ, तो ये बुआ और भतीजी का रिश्ता हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर 3 हो जाएगा। ये हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई बी डी का भाई है। कह रहा है बी डी का भाई है, मतलब बी इज़ ब्रदर ऑफ डी हो गया। एम बी की बहन है, एम बी की क्या हो गई, बहन हो गई, तो ये माइनस हो जाएगा। भाई देखो बी का जेंडर दिया है, बी भाई है डी का, भाई के लिए सिंगल लाइन प्रेजेंट करते हैं। एम बहन है बी की। फिर कह रहा है के एम की माता है। के अगर एम की माता हो गई तो के यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और के सबकी माता हो गई, और ये माइनस में हो गया, माँ मतलब माइनस। आर के का पति है, तो के का पति, पति मतलब पेयर ऑफ लाइन से प्रेजेंट करेंगे। आर के का पति है, पति मतलब प्लस, तो सीधी सी बात है माता पिताजी हो गए, बच्चे हो गए। लेकिन ध्यान देना डी का जेंडर नहीं दिया है। अगर डी के बारे में पूछेगा सीबीडी, तो पूछा है डी का आर से क्या संबंध है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बंदा डी है वो आर का क्या लगेगा, एरो को समझिएगा। डी का आर से मतलब समझिएगा, कहना ये चाह रहा है जो बंदा डी है, डी 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 आर का क्या लगेगा। तो ऑब्वियस की बात है, अगर ये प्लस होगा तो बेटा, माइनस होगा तो बेटी। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि भाई या तो बेटा या तो बेटी। पाँचवा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 5 का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्या करता है, बस ग्राफ समझते जाइए। अब देखिए कह रहा है एम के की बहन है, बहन मतलब माइनस, एम बहन है किसकी, के की, एम के की बहन है। फिर कह रहा है डी के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है, भाई मतलब क्या हो गया प्लस, एम बहन है के की, डी भाई है के का। एफ एम की माँ है, एफ जो है किसकी माँ है, एम की माँ है, माँ मतलब माइनस। अगर एफ एम की माँ होंगी सबकी माँ हो जाएंगी। फिर वही कह रहा है एफ एम की माँ है, तो कह रहा है के किस प्रकार एफ से संबंधित है, एफ से संबंधित है। देखो भाई फिर वही कहानी आ गया, के का जेंडर नहीं दिया है, पूछा है के किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो हो सकता है के प्लस हो सकता है के माइनस हो। प्लस मतलब बेटा और माइनस मतलब बेटी, तो इसका भी आंसर स्टूडेंट्स पी पुत्र या पुत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी जेंडर नहीं दिया हो तो हम लोग उसको कुछ अलग एंगल से हम लोग सोचते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कह रहा है एम डी की बहन है, एम जो है बहन है तो सिंगल लाइन प्रेजेंट करेंगे। किसकी बहन है भाई, डी की बहन है। आर डी का भाई है, भाई आर को डी का भाई बना, इसका मतलब सब आपस में भाई बहन है। एफ एम का पति पिता है, देखो एफ जो है एफ एम का पिता मतलब ऊपर हो गया। टी आर की माता है, अगर टी आर की माता होंगी तो टी एफ की ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, एफ पिताजी हैं, टी आर की माता हैं, इसका मतलब सबकी माँ हो गई। ठीक है, तो पूछा है कि डी का टी से क्या संबंध। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसका जेंडर नहीं दिया है, हो सकता है बेटा, हो सकता है बेटी। पूछा है जो बंदा डी है वो टी का क्या लगेगा, इसका मतलब वो या तो बेटा लगेगा या तो बेटी लगेगा। न तो हम बेटा कह सकते हैं न तो हम बेटी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके सामने बेटा या बेटी, या इसको हम कह सकते हैं सीबीडी डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि जेंडर इज़ नॉट गिवन ऑफ डी। जेंडर जो है जेंडर आपका नहीं दिया है, जेंडर नहीं दिया है, इसका पीछे वजह ही है। इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर आप सारे क्वेश्चन को बनाना खुद से, फिर एक बार आंसर मैच कर लेना। ठीक है, चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है के टी का भाई है। यहाँ बनाते हैं के भाई है टी का, सिंगल लाइन में। एम के की माता है, अगर एम के की माता होंगी तो एम जो है सबकी माँ हो जाएंगी। कह रहा है डब्लू एम का भाई है, भाई डब्लू भाई बना दिया, मामा जी भी आकर रिश्ते में, देखिए भाई मतलब मामा जी हो गए। डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो भाई टी से संबंधित जैसा मैंने कहा कि मम्मी के भाई क्या हो गए, माता के भाई, ये हमारे बन गए मामा जी। मामा को हम लोग बोलते हैं मैटरनल एंकल। मैटरनल एंकल मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो गया क्या बाबू, फर्स्ट हो गया। 8 का आंसर फर्स्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और हमारे
प्लेलिस्ट में वीडियो के कंटेंट में जाएंगे तो आपको ब्लड रिलेशन के और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप 2-4 वीडियो आप देख लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एम के का भाई है, एम के का भाई है, एम के का भाई है, फिर कह रहा है टी के की बहन है, टी के की बहन है, तो मैंने माइनस दे दिया। भाई बहन का रिश्ता एक सिंगल लाइन में होता है। आर एम का पिता है, तो अगर आर को एम का पिता बनाएंगे तो सबके पिता हो जाएंगे। और फिर कह रहा है जे आर की पत्नी है, देखिए दोबारा एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो कह रहा है जे आर की पत्नी है, तो पूछा जे के कितने पुत्र। अब तो कह नहीं सकते भाई, एक पुत्र तो हमारा एम हो गया, लेकिन के का जेंडर डिसाइड नहीं है, या तो प्लस या तो माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, आंकड़ा अपर्याप्त है। क्योंकि जे के कितने पुत्र है, एक बेटा तो एम है, लेकिन के के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि के का जेंडर दिया ही नहीं है। के का जेंडर नहीं दिया है तो हो सकता है के बेटा हो या बेटी हो। अगर बेटा होगा 2 बेटे होंगे, बेटी होगा तो 1 बेटा होगा। तो इसका मतलब इसका आंकड़ा क्या हो जाएगा, आंकड़ा अपर्याप्त, डेटा इनसफिशियंट। बैंक पीओ में 5 ऑप्शंस आते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है डी के का भाई है, डी भाई है किसका बच्चों, के का भाई है। एम के की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, के की बहन है। आर डी का पिता है, आर डी का पिता है, एस एम की माँ है, तो एस सब की माता हो जाएंगी। देखिए दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, दोबारा आ गया। तो पूछा है के किस प्रकार आर से संबंधित, देखिए दोबारा वही क्वेश्चन आया है। तो जो बंदा के है इसका जेंडर नहीं दिया है, जब जेंडर नहीं दिया है तो या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा 3 हो जाएगा। ये इसलिए क्वेश्चन दिया है कि आप रिवाइज कर क्वेश्चन को पहचान सको कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या बन रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 देखिए सेम कहानी है। कह रहा है पी डी का भाई है, पी भाई है किसका, डी का। एक्स पी की बहन है, पी की बहन को हमने बना दिया एक्स, एक्स पी की बहन है। फिर कह रहा है ए एफ का भाई है, जेंडर हमें नहीं पता, ना तो एफ के बारे में जानकारी ना एफ के बारे में जानकारी, छोड़ दो। कह रहा है एफ डी की बेटी है, तो डी की बेटी आ गई, मतलब क्या हो गया, भातीजा या भतीजी हो जाएगी, सॉरी एफ ही, इसको हम बना देते हैं एफ। ठीक है, एफ डी की क्या है, बेटी है। एम एक्स का पिता है, लो भाई नाना दादाजी भी आ गए, एम एक्स का पिता है। तो पूछा कि भाई ए का मामा कौन, ठीक, ए एफ का भाई है, तो ए को बना दो भाई। ठीक है, अब पूछा है कि भाई मामा कौन, तो एक बात समझना, मामा बनने के लिए डी का जेंडर नहीं दिया है, न तो डी प्लस दिया है न तो डी माइनस दिया है। अब मामा कौन बनाना होगा, तो मामा अगर ये डी माइनस होता तो पी मामा बन जाता, तो हम नहीं कह सकते हैं, जेंडर नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इसका आंकड़ा क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। 11th का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 5, आंकड़ा अधूरा है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता है, वी डोंट नो टू मच। ओके, आंकड़ा अधूरा है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ में देखिए पी डी का भाई है, पी भाई है किसका, डी का। पी डी का भाई है, एक्स पी की क्या है, बहन है। कह रहा ए एफ का भाई है, ए और एफ नहीं दिया है, फिर वही कहानी आ गई, सेम क्वेश्चन है। एफ डी की बेटी, देखो सेम क्वेश्चन समझिएगा, एफ डी की बेटी है, बेटी में सिंह नीचे हो गया। एम एक्स का पिता है, सेम कहानी, एम एक्स का पिता है। तो पूछा है कि ए का चाचा कौन। अब देखो भाई ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, तो ये प्लस हो गया। पूछा है ए एफ का भाई है, तो आपसे पूछा है कि एक्स पी की बहन है, ए एफ का भाई, एफ डी की बेटी, एम एक्स का पिता, तो ए का चाचा कौन। अब यहाँ से देखिएगा भाई, अगर फिर वही कहानी हो गई, अगर डी का जेंडर प्लस होता तो चाचा पी बनता, माइनस होता तो पी मामा बन जाता। तो जेंडर हमें नहीं पता डी का, क्योंकि डी जो है न तो समझ में आ रहा है एफ और ए के पिता है कि माता है, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12th का आंसर 5 हो जाएगा। 12th का आंसर 5वां ऑप्शन 5th हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
देखिए 13 वाले में कह रहा है, इंश्योरेंस एग्जाम में आया AAO, कह रहा है बी भाई है डी का, बी भाई है डी का, डी बहन है, डी बहन है किसकी, ई की, ई भाई है एफ का। लो बहुत बड़ा परिवार आ गया, यहाँ तो हम दो हमारे दो होने चाहिए, यहाँ तो हम दो हमारे चार हो गया। देखो भाई सिंगल लाइन में है, बी भाई है डी का, डी बहन है ई की, ई भाई है एफ का, तो एफ किस प्रकार संबंधित है बी से। फिर देखो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई एफ का जेंडर नहीं दिया है, एफ का जेंडर नहीं दिया है, ना तो एफ प्लस है ना तो एफ क्या है माइनस है। जब एफ का जेंडर नहीं दिया है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हो कि बहन हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाई या तो वो भाई होगा या तो हमारा क्या होगा, बहन होगा। इसका हम लोग भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही हो गया। चलिए सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन, LIC AAO का बहुत अच्छा सेक्टर है। देखो ढेर सारे कहानी मिक्स खिचड़ी बना के दिया है, आइए बनाते हैं, बहुत इंटरटेनिंग होता है, बनाते हैं। कह रहा है HJ का पिता है, तो भाई H को पिताजी बना दो, HJ का पिता है, JL का भाई है, जेंडर अपने से मत डिसाइड कर लेना, J जब तक दिया ना हो, JL का भाई है, NL की पत्नी है, ठीक है, एन जो है एल की पत्नी, तो एन को हम जब एल की पत्नी बनाएंगे तो अगर ये माइनस होगा तो इसको पति होना पड़ेगा, ये प्लस हो गया। के एन का पुत्र है, लो भाई एन का बेटा भी आ गया, के सब परिवार बढ़ते जा रही है, भाई के का जेंडर प्लस है क्योंकि पुत्र है। एल एवं जे एच के बच्चे हैं, तो कह रहा है भाई सही बात है, एल और जे एच के बच्चे हैं, दिया हुआ है सही बात है, एल और जे दो देखो दिख रहा है ना, जे के बच्चे हैं। पी एच की पत्नी है, लो भाई पी भी आ गई, दादी नानी आ गई, ठीक है। के एवं जेड पी के ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब बेटे के बेटे। इस कहानी में के का भाई बहन कौन आ गया, जेड आ गया, जेड का जानकारी नहीं है छोड़ दो। के का अंकल कौन, के अंकल दो लोग हो गए भाई, के अंकल मतलब मामा या चाचा। के अंकल अगर ऑप्शन से मैं दूं तो भाई के का अंकल में ये हमारी के माताजी एन है, पिताजी एल है, तो के का अंकल कौन हो गया हमारा, जे हो गया, अंकल मतलब चाचा। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, कभी भी क्वेश्चन के लेंथ और ब्रेथ को देख करके आप डरिए नहीं, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके ग्राफ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने बनाना सीख लिया तो समझ सकते हैं कि हमारी जो मेहनत है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि काम आया। आप और एग्जाम्पल पे देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है के भाई है एक्स का, इसको यहाँ बनाते हैं। कह रहा है कि के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, जेड बेटा है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, पी की शादी किससे हुआ है, एन से हुआ है, लो हस्बैंड बना दिए। फिर से देखो भाई के एक्स का भाई है, ठीक है, जेड एक्स का बेटा है, पी जो के की पुत्री है, पी जो है के की क्या बन गई, बेटी बन गई, पी की शादी एन से हुई, एन उसका हस्बैंड हो गया, दामाद हो गया। जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं, लो भाई जी भी बहन हो गई तो एक्स भी बहन हो गई, लो जी और बहन मौसी भी आ गई। तो बताओ जी का जेड से क्या संबंध, भाई बहन है, ये दोनों बहन है, ये भी बहन ये भी बहन, इसका मतलब मम्मी की बहन क्या कहती हैं हम लोग, मम्मी की बहन को बोलते हैं मौसी। देखो ये रेलवे के एग्ज़ाम में मुंबई में आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आपने अच्छे से प्रडिक्शन समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन बाबू 100% तैयार हो गया, ठीक है। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और इसको आप इसका बेनिफिट्स उठाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए अगला सेम स्टोरी, कह रहा है ए बी तथा सी की माता है। कह रहा है भाई जो ए है, ए माँ है दो लोगों की, किसकी, बी और सी की, जेंडर नहीं दिया है। यदि डी सी का पति हो, भाई सी की शादी भी हो गया, डी को सी का अगर पति बनाएंगे तो ये पत्नी हो जाएंगी। डी सी का पति हो तो ए डी के लिए क्या है, ए जो है डी के लिए भाई सीधी सी बात है, पत्नी की माँ क्या कहलाती हैं, सास कहलाती है। देख लो डी की पत्नी कौन, सी की माँ कौन, ए, तो सीधी बात है सी की माँ ए होंगी, तो इसका डी की जो
पत्नी की माँ क्या कहलाएंगी, सास कहलाएंगी। देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आरआरबी अजमेर का आया हुआ है, रेलवे के अजमेर का आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 17 की। देखिए 17 क्या सिखा रहा है आपसे, 17 को देखिएगा। 17 देखिए, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, एफ क्या बन गया इसका, भाई बन गया। ए का भाई एफ है, ए की लड़की कौन है, सी है। देखो ये माइनस हो गया, ए की बेटी, बेटी नीचे भाई बगल में। एफ की बहन के है, लो एफ की बहन कौन आ गई, एक बहन भी आ गई के। और सी का भाई जे है, लो सी का भाई यहाँ जे आ गया, भाई मतलब प्लस हो गया। तो पूछा है भाई जे का चाचा कौन। अब देखो यहाँ नन ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया है, तो भाई ए का अगर हमें जे का चाचा बना होगा तो सीधी सी बात है भाई इसका जेंडर नहीं दिया है। तो अब देखो यहाँ पर आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम में सी भी निर्धारित नहीं कर सकते वाला ऑप्शन नहीं दिया होता, इसलिए अब आप सीधी सी बात है कि ए को पिताजी बना दो, पिताजी के भाई एफ, तो जे का चाचा सीधे क्या हो जाएगा, एफ। इसमें आपको रेलवे के एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न कुछ नहीं करता है, एकदम सीधा साधा क्वेश्चन देता है। बस आपकी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, पोस्ट आपके जेब में है, तैयारी तगड़ा कीजिए, सारा खेल तैयारी का है। तो जे का चाचा कौन, तो भाई जे के ये पिताजी होंगे तभी नहीं चाचा होंगे। इसका मतलब एक जेंडर को यहाँ क्या बना देना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। अगर एक जे का मामा पूछता तो भी हम एफ देते, ठीक है। चलिए तो अब 18 से 21 दिए गए प्रश्न संबंध, दिए गए संबंध वाले प्रश्न है। देखिए अब देखिए आरआरबी महेंद्रू घाट, आइए देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। कह रहा है एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स और वाई दोनों भाई है भाई, ठीक। बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है, ए को जो है एक्स की माँ बना दो और बी भाई बना दो, लो मामा मम्मी भी आ गई। बी वाई ए एक्स की माँ, तो पूछा है जो बंदा बी है वाई का कौन, भाई सीधी बात है अगर ए माँ होंगी, माँ का भाई क्या कहलाते हैं, डबल माँ, मामा। ए का ऑप्शन फर्स्ट। फिर से कह रहा है एक्स और वाई आपस में भाई भाई हैं, बी ए का भाई है, बी भाई है ए का लेकिन ए जो है एक्स की माँ, ए अगर एक्स की माँ होंगी तो वाई की भी माँ होंगी, माँ का भाई क्या होता है, मामा कहलाता है, ठीक है। देखिए बहुत कम समय लगा बनाने में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब देखिए फिर वही कहानी, एक्स भाई है किसका, वाई का, वाई जेड की पत्नी है, वाई को पत्नी बनाओगे तो सीधी बात है जेड हस्बैंड प्लस हो जाएगा, ठीक है, पति पत्नी जो डबल लाइन। डब्लू जेड का भाई है, लो डब्लू भी आ गया, देवर भी आ गए, डब्लू जेड का भाई है, तो एक्स डब्लू का कौन लगेगा, तो सीधी सी बात है भाई इसका मतलब भाभी का भाई। देखो वाई जो है डब्लू की क्या लगेंगी, भाभी लगेंगी, और भाभी का भाई ऑब्वियस की बात है वो साला ही लगता है, पत्नी का भाई हो चाहे भाभी का भाई हो, बेचारा क्या हो जाता है, वो साला हो जाता है, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है किसकी, वाई की। कह रहा है वाई के की पुत्री है, वाई जो है बेटी हो गई के की, तो 2 बेटी हो गई, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, के को पति बनाओगे तो एल को क्या बनना पड़ेगा, पत्नी। तो पूछा है एल वाई का क्या लगेगा, तो सीधी बात है भाई पिताजी की पत्नी क्या कहलाती हैं, माता कहलाती हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया रेलवे का, तो ये माता है। तो एनटीपीसी का अगर आपने फॉर्म भरा है, इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया और प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है आरआरबी में। इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई का भाई है, एक्स को भाई बना दो किसका, वाई का, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई को बना दो पत्नी, किसकी पत्नी, जेड की, तो जेड पति हो गया। जेड डब्लू का पुत्र है, लो जेड को डब्लू का पुत्र बना दो तो वाई पुत्र वधू बन जाएगी। डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू को पत्नी बनाओगे तो वी क्या बन जाएगा, पति, लो ये बन गया सास ससुर वाई का। तो वी वाई की कौन, तो भाई देखो वी वाई की कौन, तो वाई का पति जेड, पति के पिताजी कौन लगते हैं, पति के पिताजी हमारे कौन लगते हैं, ससुर लगते हैं। तो 21 का आंसर 3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये,
इस ग्राफ को एक बार जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है, इस क्वेश्चन को दोबारा आप रिवाइज करके एक बार बना लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 में देखिए, ए का भाई, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका बच्चों, बी का। सी ए का पिता है, सी को हमने ए का क्या बना दिया, पिता बना दिया। सी जो है ए का पिता है। डी सी की बहन है, लो बुआ भी आ गई। ई डी की माता है, लो डी की माता मतलब सबकी माता हो गई, ठीक है ना, दादी भी आ गई। तो पूछा है बी का ई के साथ क्या रिश्ता। अब देखो बी का ई के साथ पूछा है, बी के बारे में पूछा है भाई, बी का जेंडर ना तो प्लस ना तो माइनस। जब भी जेंडर नहीं दिया तो देखो कहीं आंकड़ा अधूरा है क्या, तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। कभी भी जेंडर नहीं दिया हो तो बस ध्यान देना कि आप सी बी डी को ढूंढ लीजिएगा, आंकड़ा अधूरा है। देखिए किस एग्ज़ाम में आया था बच्चों, CPO SI के एग्ज़ाम में आया था। तो अभी तक आपने 22 क्वेश्चन देखा, 22 क्वेश्चन को देखते हुए आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है किसकी, बी की। बी सी की माँ है, बी जो है माँ है सी की, जिसका मतलब सी जो इसकी भाई या बहन रही होगी। ए पुत्री है बी की, बी माता है सी की, तो ए या सी आपस में भाई बहन होंगे। डी सी का भाई है, लो जेंडर डी हो गया। अब कह रहा है बताइए डी का ए से क्या रिश्ता। तो डी जो बंदा है ए का क्या लगेगा, जेंडर देखो प्लस दिया है, आपस में भाई बहन है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। देखो SSC CGL का एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा है जो बंदा डी है वो ए का क्या लगेगा, तो मैंने एरो बना दिया, जो बंदा डी है वो ए का भाई या भाई लगेगा, क्योंकि जेंडर प्लस है तो भाई लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मान लो 24 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में आते हैं हम लोग। कह रहा है बी का भाई ए, बी का भाई है ए, लो बी का भाई हमने बना दिया किसको, ए को। डी का पिता है सी, न तो डी पता न सी पता, छोड़ दो। बी की माता है ई, बी की कौन है माता, ई हो गई। कह रहा ए और डी भाई भाई हैं, ठीक है। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई भाई हैं, तो ए और डी को हमने क्या बना दिया, भाई भाई बना दिया। तो कह रहा है भाई डी का पिता सी हैं, तो डी का पिता अगर सी होंगे तो ये माता जी यहाँ पिताजी यहाँ, तो लोग बन गए माँ बाप सबके। तो पूछा है ई का सी से क्या रिश्ता, तो भाई सी की ऑब्वियस की बात है ये पति हैं, तो सी की ये क्या कहलाएंगी, पत्नी कहलाएंगे। 24 का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, वर्ड को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, बाय किस मेथड से, ग्राफ से। तो अभी तक आपने 24 क्वेश्चन देखा, उम्मीद करते कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी बहनें हैं, तो हमने बना दिया ए और बी को आपस में क्या बना दिया, बहन बना दिया। आर और एस भाई भाई, हमको नहीं पता आर और एस के बारे में। कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, तो ए की बेटी नहीं पता लेकिन आर की बहन है, आर की बहन है। तो ये जिसके बारे में नहीं पता उसको सर्कल मार लेते हैं। ए की बेटी आर की बहन है, कह रहा है और आर और एस आपस में क्या है, भाई भाई हैं। तो पूछा है बी का एस से क्या रिश्ता, तो ये पूरा आपस देखो भाई बहन है, और ये माँ है। माँ की बहन क्या कहलाती हैं, मौसी कहलाती है। मौसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंटी कहते हैं। देखो भाई जिसके बारे में जानकारी नहीं दिया हो तो उसको हम ब्लैंक मार देते, सर्कल बना देते। सर्कल का मतलब इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये आर और एस की क्या है, बहन है। ए माता है, माता की बहन क्या कहलाती हैं, मौसी कहलाती हैं। देखिए 25 का आंसर 4 हो गया। आइए हम लोग 26 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, SSC CGL का है। कह रहा है ई बी की बहन है, ई बहन है किसकी, बी की, सिंगल लाइन से। ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, लो बी जो है सी का पुत्र है, ए सी का पिता है, सी को एक ऊपर भेज दो CGL के पास, ठीक है। ई बहन है बी की, बी का पिता सी है, सी का ए सी का पिता है, लो भाई दादाजी भी आ गए।
कह रहा है ए का ई से क्या संबंध, तो सीधी सी बात है भाई, ए का ई से क्या संबंध, तो मैंने बताया दादाजी आ गए थे, तो भाई ए को बना देंगे क्या हम लोग, दादाजी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखो सीजीएल क्वेश्चन है तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको ग्राफ बनाने आ गया तो क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है। देखो सीपीओ के एग्जाम में आया, ए भाई है किसका, बी का। सी ए की माँ है, सी को ए की क्या बना दिया हमने, माँ बना दिया। कह रहा डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, लो डी ऊपर चला गया, दादाजी आ गए या नाना जी कह सकते हैं। डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, लो बहुत बड़ा जन परिवार बन गया, ई बी का पुत्र है। तो बताइए ए से डी का क्या रिश्ता, ए से डी का क्या रिश्ता भाई, मम्मी मम्मी के पापा को क्या बोलते, मैंने कहा ना कि कौन आ गया था, नाना जी आ गए थे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। 27 का सेकेंड ऑप्शन। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 में देख लीजिए, ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी बच्चों, बी की। फिर कह रहा है सी बी की माता है, सी बी की माता है। देखो अब इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा परिवार हो जा रहा है, अब परिवार जो है बड़े बड़े आ जा रहे हैं, बड़े परिवार के लिए हमको बहुत लंबा लेके चलना पड़ेगा। चलिए तो कह रहा है भाई ए बी की बहन है, ए बहन है सिंगल लाइन से बी की। सी बी की माता है, सी को माँ बना दिया, सी बी की माता है। डी सी का पिता है, लो भाई डी नाना जी भी आ गए, ठीक है। ई डी की माता है, लो भाई नाना जी की माता जी भी बहुत जिंदी हैं, माइनस। देखो कितना, 1 2 3 4 जनरेशन हो गया था। पूछा है ए का डी से क्या रिश्ता, ये बताओ। बेटी, बेटी की बेटी भगनी मतलब नतीनी लगती है, नतनी लगती है। बेटी की बेटी क्या लगेगी, नतनी लगेगी। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप एक ग्राफ आप बनाना सीख गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्वेश्चन कलेक्शन लिया, बहुत अच्छा कलेक्शन है, ठीक है। इससे अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आप बना सकते हो बहुत इजीली। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का। फिर कह रहा है सी ए का पिता है, सी को हमने ए का क्या बना दिया, पिता बना दिया, सी ए का पिता है। फिर कह रहा है डी सी की बहन है, बहन मतलब एक लाइन, डी जो है सी की बहन है। देखो भाई बहन आ गई, मतलब मौसी आ गई भाई, नहीं बुआ आ गई। डी सी की बहन है, ई डी की माता है, ई जो है सी और डी की क्या बन गई, माता आ गई, दादी जी भी आ गई। तो पूछा है बी का ई से क्या रिश्ता, तो देखो भाई बी का बेटा सी का बेटा या बेटी, इसको उसका जेंडर नहीं दिया है यार, बी के बारे में पूछा है और बी का जेंडर नहीं दिया है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 4, जिसका जेंडर नहीं दिया होता उसका मारते आंकड़ा अधूरा। देखो कौन सा एग्ज़ाम का है, एसएससी सीपीओ, बहुत बढ़िया पोस्ट है बच्चों। अगर आपका एज 21 से 25 के बीच में है, 21 से 25 के बीच में है, तो आप सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक। जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो उसी तरीके से सीपीओ एसआई का भी एग्ज़ाम होता है। आप देख सकते हो सीपीओ के एग्ज़ाम में जैसे सीजीएल, अब देखो सीजीएल जीडी 12th लेवल पे होता है, सीजीएल ग्रेजुएट लेवल पे होता है, सीजीएल के जैसा सीपीओ का एग्ज़ाम होता है जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है ए सी का पिता है, ए पिता है सी का, डी बी का बेटा है, न तो डी पता है न तो बी पता है, छोड़ दो भाई। ई ए का भाई है, ए का भाई लेके आओ, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, लो सी को बहन बना दिया किसकी, डी की। और कह रहा डी बी का बेटा है, अच्छा देखो डी तो बेटा बन जाएगा, लेकिन ये बताओ डी का जो डी है बी का बेटा है, यहाँ डी बेटा है ए का, एक ही बेटे पे दो लोग क्लेम कर रहे हैं, जिसका मतलब यह हो गया कि ए और बी आपस में पति पत्नी रहे होंगे। देखो डी, यहाँ डी जो है बी का बेटा बन गया और यहाँ से डी ए का बेटा बन गया, दो लोग के बेटे हो गए, तो इसका मतलब दो लोग आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो पूछा है बी का ई से क्या रिश्ता, देखो बी जो है ए की पत्नी है, ए
ई का भाई है, भाई की पत्नी जो होती हैं क्या कहलाती हैं, भाभी कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उम्मीद करते ही कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज का कॉन्सेप्ट 30 तक है बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग 31 से लेकर के जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे 50 क्वेश्चन, इसको हम लोग अगले क्वेश्चन सीखेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो तक बने कर रहने के लिए। अगर अच्छा लगे तो उसको आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।